करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका हुवा ज़फ़रुल ईमान। डायस पे तशरीफ़ फरमा SIO ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब, जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव जनाब इंजीनियर सलीम साहब, मरकज़ से आए हुए जनाब SQR इलियास साहब, SIO राजस्थान के अध्यक्ष जनाब मुत्तलिब मिर्ज़ा साहब और SIO राजस्थान के संरक्षक और जमात इस्लामी राजस्थान के अध्यक्ष जनाब खुर्शीद साहब, साबिक सदर हल्का आरिफ भाई, आज की चीफ गेस्ट शहनवाज़ रेहान साहब, दीगर जमात के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद हमारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और हमारी प्यारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने राजस्थान में एक ऐसे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस करने का मौका SIO को दिया है, यह अवसर प्रदान किया है जिसकी ज़रूरत इस समाज को, इस राजस्थान को और इस पूरे मुल्क को है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टॉपिक पे रिस्टोरिंग स्टूडेंटहुड एंड शेपिंग द चेंज जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है आज के समाज को, छात्र को और युवाओं को है, इस मौजू पे यहाँ पर बहुत ही अधिक तादाद में छात्र और युवा उपस्थित हैं। इसके भी लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके लिए बात कही जा रही है, बात तो कही जाती है लेकिन जिनके लिए बात कही जाती है वो ना हो, फिर बात का असर वो नहीं होता समाज में। तो हम ये बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर एक बड़ी तादाद में छात्रों को जो कॉलेज से अपने आए हैं, यहाँ पे अपने कीमती वक्त यहाँ दिए हैं। चंद बातें स्टूडेंटहुड क्या है और SIO चाहती क्या है, समाज में किस तरीके का चेंज को एक शेप देना चाहते हैं, चंद मिनट में इंशाअल्लाह ताला इस पे बात हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले इकबाल के शेर को सामने रखते हैं जो अल्लामा इकबाल इस पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को और ख़ासकर युवा और छात्रों को एक एम देते हुए कहते हैं कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। सबसे पहले सोसाइटी के निर्माण के लिए, समाज को एक नया रास्ता देखने के लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सबसे पहले अपनी सोच को हमें बहुत ऊंचा करना होगा। जैसा कि मुत्तलिब भाई ने बताया और शाहीन के एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि बहुत ऊंचे उद्देश्यों वाले युवाओं को समाज में आना होगा ताकि समाज के जो भी मुख्य मुद्दे हैं उस पर हमें और आपको डिस्कस करनी होगी ताकि एक बेहतर भारत हम वजूद में ला सकें। अल्लामा इकबाल का एक फारसी कलाम है, उसमें समाज के बारे में ये बात कहते हैं और इसी बात से मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा। वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि कभी किसी शख्स को लोग देखते हैं कि जिंदा है या मुर्दा, तो देखते हैं उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। लोग उसके करीब जाते हैं, उसको टच करते हैं और तमाम एक्टिविटीज़ के जरिए देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं। जब सांस चलती है तो लोग कहते हैं जिंदा है और सांस रुक जाती है तो कहते हैं ये शख्स मर गया है। लेकिन अल्लामा इकबाल एक दूसरी राय पेश करते हैं, कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ सांस चलने का नाम जिंदगी नहीं है और सांस रुक जाने को मौत नहीं कहते हैं। सोसाइटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक सोसाइटी अपने उसूल पे जिंदा रहती है, अपने कैरेक्टर से जिंदा रहती है, अपने बुनियादों से जिंदा रहती है, और जब इस सोसाइटी के पास उसका बुनियाद खत्म हो जाती है, उसका उसूल खत्म हो जाता है, सोसाइटी मर जाती है। जब इस सोसाइटी के पास कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो सोसाइटी जो है सिर्फ नाम मात्र के वजूद में रहती है, उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसका पतन हो जाता है। बिल्कुल वही चीज़ हम एजुकेशन सिस्टम से हम कंपेयर करना चाहेंगे कि हम जब देखते हैं हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, जिस पे बहुत गुफ्तगू हुई और उसमें मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बात और छात्रों और युवाओं की है और उनकी कंडीशन, उनकी दशा पे भी बात करनी है, तो जाहिर है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है। उनकी जो भी दशा है और दिशा है उसको निर्देशित करने का काम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का तालीमी निज़ाम ही करता है। दोस्तों और साथियों, हम ये देखते हैं और एक आप देहात में किसी चले जाइए
दूर दराज इलाके में, और किसी किसान से जो अनएजुकेटेड है उससे पूछिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं, वाई वी आर गेटिंग एजुकेशन, तो सीधा सा जवाब होता है कि बेटा वो यही कहेगा कि एजुकेशन इसलिए हासिल करना चाहिए कि अच्छे इंसान बने, इसलिए हासिल करना चाहिए कि हम नेक बने, हम ईमानदार बने, भ्रष्टाचारी ना हो, हम नेक हो और सबके बारे में सोचें। एक किसान जो अनएजुकेटेड है, कोई डिग्री नहीं है, तो डिग्री के कारखाने में वो कभी नहीं गया और उसके लिहाजा उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज जरूर है कि वो कहता है कि शिक्षित इसलिए हो कि एक अच्छे इंसान बने। ये जो है किसान एक मजदूर भी आपको साफ तौर पर बताता है। लेकिन जब हम समाज को देखते हैं, इस सोसाइटी और माशरे को देखते हैं, तो देखते हैं कि सोसाइटी की जो दशा है और दिशा है वो बड़ी चिंताजनक है और डेविएट हो गई है और पथभ्रष्ट हो चुकी है, जिसके लिए हम मुख्य रूप से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहेंगे कि इससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में वो नैतिक मूल्य, वो मोरल वैल्यूज का पतन बड़ी तेजी से हो रहा है और हो चुका है। लिहाजा एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में, क्राइम में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद और दिन प्रतिदिन तादाद जो है स्टूडेंट्स की बढ़ रही है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के समाज में आ रहे हैं, जो डॉक्टर कहला रहे हैं अपनी डिग्रियों के बेस पे, जो इंजीनियर तो कहला रहे हैं अपनी डिग्रियों के बेस पे, लेकिन अपने मोरल वैल्यूज़ के बेस पे अपने अच्छे इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को एसआईओ ऑफ इंडिया छात्रों और नौजवानों के बीच एक डिस्कशन करना चाहती है, एक डिबेट करना चाहती है कि हम आखिर क्या रोल हो हमारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमें वो इंसान नहीं बना पा रही है या बना पाने में असमर्थ है जिस इंसान की और जिस व्यक्तित्व की जरूरत इस समाज को है। दोस्तों और साथियों, हम देखेंगे स्टूडेंट्स का रोल हो क्या। एक छात्र नर्सरी से कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है और फिर गुरुजनों के साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा अर्जित करता है, और जब पीएचडी करता है तो उसकी उम्र 27-28 साल हो चुकी होती है। यानी अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा 25 से 30 साल, 28 साल, 29 साल जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में गुरुजनों के समक्ष जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और उन्हीं से शिक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक से, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था और मैं आपसे खुद शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी तादाद में छात्र और युवा यहाँ बैठे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, कि वो प्रोफेसर कहते हैं कि बेटा मैं जब पढ़ा के अपने बच्चों को क्लासरूम से और अपने क्वार्टर पे जाता हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं भयभीत होता हूँ कि ये बच्चे कहीं रास्ते में पकड़ के मारे ना हमको। एक प्रोफेसर कहता है, और वो प्रोफेसर यानी एक शिक्षक ये बात कह रहा है, उसका दर्द है शिक्षक का, जो 25 से 30 साल अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा उन्हीं गुरुजनों के साथ बिताया है, उन्हीं से शिक्षा हासिल किया है, उसी शिक्षा के कैंपस में और तालीमी इदारों में रहा है। उस शिक्षक का ये कहना है कि मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ कि कहीं ये लड़के मारे ना, क्योंकि मैं अपने एजुकेशन में पढ़ाने में कहीं डांट दिया, कहीं सख्त अंदाज में बात कर दिया, तो मुझे डर लगता है ये मारे ना। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि एक शिक्षक को जिसके पास स्टूडेंट 30 साल रहा, उस शिक्षक को डर है एक छात्र से, तो उस शिक्षक से, उस छात्र से समाज को कितना डर होगा, उस छात्र से इस मुआशरे को कितना डर होगा और हिंदुस्तान को कितना डर होगा। और इसका अंदाजा एनसीआरबी की रिपोर्ट से आप लगा सकते हैं कि वही छात्र जब समाज में आता है तो समाज में तमाम तरीके के काम अंजाम देता है। मैं एक बात और आपके सामने अर्ज करूंगा, और फिर छात्रों की दशा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम और आप बेहतर जानते हैं, हम कैंपस से हमारा ताल्लुक है, कि हम देखें कि एक स्टूडेंट है और उसको देखें कि समाज में कहाँ कहा जा रहा है। टीचर का व्यथा हमने आपके सामने प्रकट की कि टीचर की क्या व्यथा है जो छात्र के ताल्लुक से ये बात रखता है, जो 25 से 30 साल उन्हीं छात्रों को पढ़ाता है। फिर उसके बाद वो उसी तालीमी इदारे से, उसी शिक्षा संस्थान से तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चा जब और तालीमी निज़ाम में ये बताया जाए मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है, तो जब उस जहन में उस शख्स के, उस व्यक्ति के जहन में ये बात आती है पैसा ही सब कुछ है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, इफ मनी इज एवरीथिंग ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। इसीलिए भाई, और गार्जियन भी उसको मोटिवेट करते हैं, बेटा वो कोर्स करना, बेटा MBA करो, MBA करो, या वो कोर्स करो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, तो पैसा ही उसके जहन में होता है। कॉलेज में जाता है, वहाँ देखता है ऐसी डिस्कशन हो रही है कि पैसा, मनी ओरिएंटेड एजुकेशन की जब बात होती है, तो जब लड़का पढ़ के समाज में आता है तो पैसा ही सब कुछ उसके लिए होता है, लिहाजा पैसे ही के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को फिर वो ओल्ड एज होम में भेज दिया करता है। उसी का ये नतीजा होता है। तो उस छात्र से जो शिक्षा अर्जित करने के बाद जो है समाज में आ रहा है, तो वो शिक्षा उसको इस काबिल भी नहीं बना रही है कि वो अपने वालिदैन का हो सके। ये बड़ी चिंता का विषय है कि शिक्षा हासिल करने के बाद एक छात्र इस काबिल भी नहीं हो पा रहा है कि अपने वालिदैन को देख रेख कर सके, अपने
अपने जो है फादर को देख सके, अपनी माँ को देख सके, तो और उसका अपने माँ का हक अदा नहीं कर पा रहा है, तो वो छात्र और युवा समाज के लिए कितना जिम्मेदार होगा, समाज का कितना हक अदा कर पाएगा, इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई समाज में इशू होता है, और जैसा कि बात इससे पहले आई, मुतलिब भाई ने कही आपके सामने बात कि हर क्राइम में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? छात्र और युवा का। हम देखें कि औरतों के साथ छेड़छाड़ी घटनाएं हो रही है, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ। कैंपसेस में सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं। शराब पी के लोग जो है तमाम गलत काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट हो या कैंपस में छेड़छाड़ी घटनाएं हैं। इसमें कौन इन्वॉल्व है? स्टूडेंट इन्वॉल्व है। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं देश में, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे और किसके नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। इसमें कौन इन्वॉल्व है? छात्र और युवा इन्वॉल्व है। एक बहुत ही चिंता का विषय है कि वो देश जो धरती को माता कहता है, जो स्त्री की इज्जत करता है, नारी की पूजा करता है, वही उसी देश और उसी देश के शिक्षण संस्थान ऐसे लोगों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं या पैदा कर पाने में असमर्थ है तो वो समाज में आए तो वो नारी की इज्जत करें। लिहाजा औरत को, धरती को माता कहते हैं, लेकिन धरती पे आने से पहले एक मादा को माँ के पेट में मार दिया जा रहा है। ये बहुत समाज का सबसे काला रूप है, समाज को जो है बहुत बुरी दिशा में जा रहा है। और हम उन युवाओं को ये बताना चाहते हैं, इन मुद्दों की तरफ उनको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा किसी खास वर्ग का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। हम कहते हैं अखंड भारत में हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। हम कहते हैं कि हम उस प्रेम की बात क्यों ना करें, और प्रेम जो है सिर्फ भारत या अखंड भारत के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और सद्भाव और जो है भाईचारे की बात हम पूरे विश्व को, अखंड विश्व को बताएंगे। अखंड भारत को नहीं, अखंड विश्व को हम पहुंचाएंगे। उसको किस बात को? कुरान करीम औरतों के रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है, कहता है वइदल मऊदुत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जब जिंदा गाड़ी लड़के से पूछा जाएगा, यहाँ कोई कानून नहीं, वो बच जाते हैं। वो डॉक्टर भी झूठ बोल देता है जो एबॉर्शन में इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी तादाद और दिन पर दिन न्यूज़ चैनल पे और तमाम शो भी आ रहे हैं टीवी में, और बड़े बड़े नेतागण इस पे बोल भी रहे हैं कि ये जो है गलत बात है, लेकिन सिर्फ बाइक पे वो बोलते हैं, वो सिर्फ जो है पब्लिक के सामने बोलते हैं, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। लिहाजा समाज में हम देखें किस तरीके से औरतों सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में लोग कहते हैं सरकार आएगी तो हम जो है औरतों को सुरक्षित कर देंगे। सरकार आती भी और चली भी जाती है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और महिलाओं के साथ जुल्म और नाइंसाफी में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी हो रही है? छात्रों और युवाओं की हो रही है, जो अपनी बहनों से राखी बनवा के हम यही कहते हैं ना कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन जब कैंपस में आते हैं तो फिर हमारी बहनें होती हैं वहाँ पे, लेकिन सुरक्षित नहीं होती, हमारे गलत कर्म का और शिकार होती हैं, हम ही से महफूज नहीं है। तो एक स्त्री अपने कैंपस में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने घर में महफूज ना हो, फिर हम किस नारी रक्षा की बात करते हैं, फिर हम किस नारी की पूजा हम कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे, और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हमको और आपको बात करनी होगी। वो युवा जिसका काम ये होना चाहिए था कि वो समाज में आए और प्रेम को, एकता को, अखंडता की बात करे समाज में, और देश और समाज से नफरत और सांप्रदायिकता मिटे, उसकी भूमिका दंगों में हो रही है। कि दंगों में इस कदर हम आगे बढ़ जा रहे हैं कि औरतों को किस तरीके से मारा जा रहा है, और जो है इसकी बताने का वक्त नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास शब्द हैं, ना हमारे पास वो जज्बात है कि आपके सामने बयान कर सकें। आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ है। SIU ऑफ इंडिया कहना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जिनकी भूमिका दंगों में है? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जो एक छात्र को, जो हिंदू भी है और हिंदुस्तानी भी है, लेकिन जब महाराष्ट्र में जा रहा है तो उसको बिहारी कह के मारा जा रहा है? ये लोग कहाँ से आते हैं? एक छात्र जो हिंदू और हिंदुस्तानी भी है, लेकिन जब आसाम से महाराष्ट्र में जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है कि आसामी है। ये कहाँ से लोग आए? ये कहाँ से शिक्षा हासिल किए? किस कैंपस से पढ़े? किस सीमा पार से आए? ये लोग इसी हिंदुस्तान के हमारे भाई हैं, लेकिन कैंपस से क्या हासिल किए? किन लोगों ने पढ़ाया? किस शिक्षा व्यवस्था ने इनको तैयार किया? इस कदर सांप्रदायिक हो गए कि अपने ही भाई को, इसी देश के युवाओं को और इसी देश के धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। जो धार्मिक पुस्तकें, जो धार्मिक जो है धार्मिक ग्रंथ, चाहे मुस्लिम्स का हो, हिंदू का हो, एकता की बात कर रहा है कि सब जो एक हो, कहीं कोई वायलेंस की बात नहीं कर रहा है। कुरान की बात करें, कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 21 कहती है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इफ़ यू किल अ मैन यू किल ऑल ह्यूमैनिटी, और एक इंसानियत की रक्षा, एक इंसान की रक्षा। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, एक इंसान की रक्षा पूरी इंसानियत की रक्षा है। उस मैसेज को हम समाज के सामने देना चाहते हैं, हम युवाओं को देना चाहते हैं जिनका ज़हन सांप्रदायिक हुआ है। और उनका ज़हन सांप्रदायिक इसलिए हुआ है कि अभी शाहनवाज भाई ने जो बात कही कि मंत्री आए और शिक्षा को सांप्रदायिक बनाया गया। मैं बताऊं कि शिक्षा कैसे, एक नस्ल कैसे समाज में आती है? शिक्षा व्यवस्था से। मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था दिया, एक नई नस्ल समाज में आई और उनके जो उद्देश्यों को पूरा करने में अपना रोल निभाई। इसी तरीके से शिक्षा को सांप्रदायिक बनाया जाता है, और शिक्षा जब सांप्रदायिक होती है तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक शिक्षा से निकली हुई नस्ल सांप्रदायिक नहीं होगी तो क्या होगी?
वो दंगों में भूमिका नहीं निभाएगी तो किस चीज़ में भूमिका निभाएगी? वो प्रेम में भूमिका कैसे निभा सकती है? एकता में भूमिका कैसे निभा सकती है? इसीलिए एसआई ऑफ इंडिया ने रिस्टोरिंग स्टूडेंटहुड शेपिंग द चेंज का नारा दिया कि हम छात्रों और युवाओं को शेप देना चाहते हैं एकता की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद पे, और उस बुनियाद पे जिस बुनियाद पे एक समाज वजूद में आता है। वरना और वो युवा जो किसी के साथ जुल्म होते देखते हैं वो खामोश रहते हैं। इस समाज में जो भी बुराई है उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं, क्योंकि हम तमाम चीज़ों को देख खामोश रहते हैं। एजुकेशन में बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, एजुकेशन की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम एजुकेशन में जो बात कर रहे हैं वो उन लोगों के बारे में जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उन देशों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके घर के बगल में वो लड़का जो होटलों में काम कर रहा है, जो शिक्षा हासिल नहीं किया, उसका भी एक मुद्दा है। और बहुत सारे लड़के जो 14 नवंबर हम मनाते हैं बाल दिवस, लेकिन उस 14 नवंबर को भी कूड़ों के ढेर में अपना भविष्य तलाशते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते। तो बहुत सारी समस्याएं एजुकेशन के सिलसिले में हैं, लेकिन हम बात उन छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, उस जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम से शिक्षा को हासिल करके समाज में आती है, लेकिन समाज में आने के बाद उनका कोई रोल ऐसा नहीं होता है कि समाज को उससे फ़ायदा हो। फ़ायदा ना हो तब भी चलेगा, लेकिन समाज को उससे नुकसान हो रहा है। एसआई ऑफ इंडिया इसी उद्देश्य को जो है समाज के सामने लाना चाहती है। और जिंदाबाद 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 इंकलाब को तामीर को, इंकलाब को तामीर को। एसआई ऑफ इंडिया चाहती है वो इकबाल का शेर जो हमने आपके सामने पढ़ा कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा। हमको अंधेरे को कोसना नहीं है, ये हम ऐसी नस्ल को नहीं तैयार करना चाह रहे हैं अपने खुतबों से और अपने तकरीरों से, अपने वक्तव्य से। हम ऐसे छात्रों युवाओं को नहीं तैयार करते हैं कि लोग कोसना शुरू करें, बल्कि उठें और जो है समाज के नवनिर्माण के लिए अपनी भूमिका तय करें। इकबाल कहता है तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 4 सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। कहते हैं तुम्हारी आरज़ू बहुत छोटी है, तुम सिर्फ ये सोचते हो कि हम पढ़ लें, डॉक्टर बन जाएं और अपने लिए जिएं। तुम सिर्फ ये सोचते हो कि हम शिक्षा अर्जित कर लें और शिक्षा अर्जित करने के बाद कुछ पैसे कमाएं, फिर अपनी जिंदगी तो वह सेल्फ सेंटर्ड तुम्हें शिक्षा बना रही है। कहते हैं बहुत तुच्छ सोच है, बहुत छोटी सोच है। तुम कहते हो दुनिया छोटी हो गई, दुनिया छोटी नहीं हो, तुम्हारी सोच छोटी हो गई है। हम ये चाहते हैं कि अच्छी सोच दें। इकबाल जो कहता है कि सोच को पूरे वाइड करें, और सोच को वाइड समाज के लिए हम पैदा किए गए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अरस्तू ने कहा, किताबों में पढ़ के और लिख के पास तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में सोचना सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा क्या जिम्मेदारी है? हम देश प्रेम की बात करते हैं, एक देश के युवा की जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति, इसको भी हमें जानना होगा कि देश में हो क्या रहा है। इकबाल कहता है खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, कि आंखें खोलें और देखें समाज में हो क्या रहा है, कौन सी पॉलिसीज बन रही हैं, युवाओं के लिए फायदेमंद है कि नहीं बन रहे हैं, और हमारा देश सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस पॉलिसी पे। इस पर भी हमें और आपको देखना होगा। एसआई ऑफ इंडिया चाहती है कि हम छात्रों और युवाओं को उनके अंदर वो हिस्स पैदा करें, उनके अंदर वो बेदारी, वो अवेयरनेस लाएं कि वो अपने आप को शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद अपनी तमाम सलाहियत को, अपने टैलेंट्स को, अपने गुणों को समाज के नवनिर्माण में लगाएं। हम ये चाहते हैं कि एसआई ऑफ इंडिया एक विजन देना चाहती है सोसाइटी को और समाज को, छात्रों को, युवाओं को, इस पूरे देश के, वो किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी संप्रदाय के हों, हम सबको कलेक्टिव रूप से यह पैगाम देना चाहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के वक्त दिया। और वो पैगाम और वही पैगाम इस समाज से जो समस्याएं उसको मिटा सकता है। जैसे स्त्री की समस्या, स्त्री की जो है सामने जो है अपनी इज्जत महफूज करने की समस्या है, बहुत सारी समस्या। औरतें सुरक्षित नहीं है इस देश में। हम कहते हैं विकास की बात और मंगलयान की बात, औरतें सुरक्षित नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। और औरतों के जो घटनाएं हो रही हैं औरतों के विरुद्ध, इस पर हम और आप किस तरीके से जिम्मेदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के वक्त एक बड़ी प्यारी बात कही थी, जो बात हम कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महिलाएं तब भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक स्ट्रगल के बाद, एक संघर्ष के बाद औरतों को उनका अधिकार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमेजिनेशन, एक जो है समाज के सामने हज्जतुल विदा के वक्त एक बहुत ही तारीखी खुतबा दिया, और उसमें यह कहा कि हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं और हमने समाज की स्थापना करना चाहते हैं कि एक औरत सना से लेकर हज़रतुल मौत तक जाए, अकेली जाए और कोई उसके साथ छेड़छाड़ करने वाला ना हो। हिंदुस्तान में एसआई ऑफ इंडिया छात्रों युवाओं से कहना चाहती है उसी बेस पे कि हम ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं, ऐसी नैतिकता की स्थापना चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उड़ीसा तक एक औरत जाए, अकेली जाए और कोई छेड़ने वाला ना हो। शिक्षा, सेवा और संघर्ष और किसी धर्म की हो। शिक्षा, सेवा और संघर्ष। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन और ऐसी तंजीम है जो ये चाहती है कि एक हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र बने जो हकीकत में इसका विकास हो।
हम कहते हैं विकास हुआ देश का। अब इसी तालीमी निज़ाम से, इसी शिक्षा व्यवस्था से जो लोग बाहर आते हैं, जो विकास की परिभाषा देते हैं, विकास को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि हम सड़कें बनी विकास हो गया। इसी तालीमी निज़ाम के कहते हैं सड़कें बनी विकास हुआ, इमारतें बनी विकास हुआ, लेकिन चरित्र पे कोई बात नहीं करते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं क्लासरूम में, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। और एनसीईआरबी की रिपोर्ट कहती है कि द स्टूडेंट एंड यूथ ऑफ इंडिया हैज बीन लॉस्ट देयर कैरेक्टर। मैक्सिमम छात्र और युवा गलत कामों की तरफ जा रहे हैं और हमने अपना चरित्र खो दिया। छात्रों और युवाओं ने अपना चरित्र खो दिया, और इसलिए खो दिया क्योंकि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोरालिटी को बताया ही नहीं गया, नैतिकता को पढ़ाया ही नहीं गया। और नैतिकता को पढ़ाएगा कौन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नैतिक शास्त्र पढ़ाएगा कौन? लोग ऐसे हैं ही नहीं कि नैतिक शास्त्र पढ़ाएं, क्योंकि एक शिक्षक अपने जो अपनी शिक्षिका अपने पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो तमाम ऐसे केस वाकयात आ रहे हैं, उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ जबर किया, तो बहुत सारे वाकयात ऐसे सामने आ रहे हैं। तो मोरल साइंस पढ़ाएगा कौन? ये बहुत बड़ा मोरल साइंस की मोरलिटी कमी नहीं है, मोरल किताबें तो मौजूद हैं, लेकिन पढ़ाएगा कौन नैतिक शास्त्र? नैतिकता है किसके अंदर? क्योंकि जो शिक्षक हैं वो भी मैं सभी शिक्षकों को कोस नहीं रहा हूँ, मैं सभी शिक्षकों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था है कि हम ईमानदारी को पढ़ते हैं, हम ईमानदारी को पढ़ते हैं किताब में, लेकिन किताब में ईमानदारी तो बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो ईमानदारी जब समाज में आती है, वो ईमानदारी जब नेता के पास आती है, वो ईमानदारी जब जो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के पास जाती है, तो ईमानदारी ईमानदार नहीं रह जाती, बल्कि ईमानदारी को बेईमान होना पड़ता है। हम ये चाहते हैं ईमानदार हर वक्त रहे, वो जब पॉलिटिक्स में जाए, वो जब जो है वो आईएएस किसी ऑफिसर के पास जाए, वो ईमानदारी तो ईमानदार है। तो ऐसे मोरल साइंस की मोरलिटी की हम बात करते हैं कि जो चीज़ें किताबों में है कि हम ईमानदारी सबको अच्छी लगती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, वो पॉलिसी जब समाज में आए और समाज में अपना रोल प्ले करना शुरू करें, तो भी वो उसी ईमानदारी के साथ जो किताबों में जिस ईमानदारी को पढ़ा था, जिस नैतिकता को पढ़ा था, वो नैतिकता हमारे अंदर रहे। हम ये एसआई ऑफ इंडिया ये चाहती है, ऐसी नस्ल को तैयार करना चाहती है कि जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर समाज के प्रति एक जिम्मेदारी हो और एक जिम्मेदार नागरिक बने, सेल्फ सेंटर्ड ना बने, बल्कि हम ये जानें कि समाज में, सोसाइटी में हमारा क्या रोल होगा। हम देखिए शिक्षा जो कहते हैं शिक्षा संस्कार को जन्म देती है, लेकिन हम देखते हैं शिक्षा संस्कारी नहीं अहंकारी बना रही है, लोगों के अंदर ईगो आ रहा है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर के बगल में हमारे जो छात्र है, जो युवा है, जो पैसों की कमी की वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा, उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होता है। हम देखें कि कुरान करीम में सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो एजुकेशन के बारे में है। एसआई ऑफ इंडिया का ये मानना है कि तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि शिक्षा एजुकेशन सिस्टम हमारा सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था हमारी सही नहीं है, तालीमी निज़ाम सही नहीं है। और एसआई ऑफ इंडिया इसीलिए 32 सालों से संघर्ष कर रही है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हम सही करें। रीडिफाइनिंग एजुकेशन की जो बात अभी आपके सामने कही गई कि हम एसआईओ वांट्स टू रीडिफाइन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, हम रीडिफाइन करना चाहते हैं कि जब शिक्षा व्यवस्था सही होगी तो उससे निकलने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो अपने रोल को समझ पाएगी और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन के एक अच्छी भूमिका निभाएगी और एक अच्छा समाज, एक अच्छा भारत वजूद में आएगा। एसआईओ की यही कोशिश है कि राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में अलग अलग सेमिनार, सिंपोजियम इसी टॉपिक पर होते रहते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं कि शिक्षा को छात्रों के दरमियान समझा सकें। हमने अभी आपके सामने बात कही, पहली वही जो आई उसमें यही कहा, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी पहली वही में सिर्फ यही बताया गया पढ़ो, और दूसरी वही में क्या बताया गया कि संघर्ष करो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़त्तहिर व रुज़्ज़ फ़हजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फ़स्बिर। तो ये बात हम छात्र युवाओं को बताना चाहते हैं, यही किसी भी समाज की बुनियाद होती है। पर शिक्षित तो अपने आप को जाने, हु एम आई, हम कौन हैं, और अपने आप को जाने कि अल्लाह ने ही पैदा किया। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, और रीड सिर्फ किताब को पढ़ के नहीं बल्कि समाज को पढ़ के। अल्लाह ताला कहता है देखो जमीन को देखो, आसमान को देखो, पढ़ो। तो जो पढ़ा का तसव्वुर है पढ़ने का वो बहुत ही वाइड है। तो अल्लाह ताला कहता है पहली वही में कहता है पढ़ो, और दूसरी वही में क्या कहता है अल्लाह ताला कहता है आप सबसे कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, आए और लपेट के लेटने वाले, कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, उठो खबरदार करो। किसको खबरदार करो? इस समाज को खबरदार करो जो बिल्कुल अनभिज्ञ गया समाज में हो क्या रहा है। तो समाज को खबरदार करने का काम हम चाहते हैं कि युवा करें, युवा पहले पढ़े, एजुकेशन की तरफ आए, समझिए कि हम कौन है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जो सूरह सफ़ में बताया गया, आयत नंबर 8, 9, 10 में बताया गया कि एक छात्र की जिम्मेदारी क्या हो, तिजारत है क्या। हम तिजारत को जब देखते हैं तो पैसा सिर्फ हमारे ज़हन में आता है। जो सूरह सफ़ में बताया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि अल्लाह ताला बताता है कि सबसे बेहतरीन तिजारत क्या है। जब अंधकार को हम देखते हैं तो अल्लाह ताला बताता है
कि किस तरीके से समाज जो अंधकार में डूबा हुआ है कैसे उजाले की तरफ आएगा। सूरह इब्राहिम की पहली आयत जो हम पढ़ते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अंधेरों से उजालों की तरफ लाने वाली यही किताब है। हम यही चाहते हैं कि ईसाई ऑफ इंडिया यही चाहती है कि समाज में हम लोगों को बताएं कि एजुकेशन का उद्देश्य है क्या, चीज़ शिक्षा का उद्देश्य है क्या, रोल क्या होना चाहिए एक छात्र का, कि हम जब शिक्षित हों तो ये अपनी एक जिम्मेदार हों। शिक्षा एजुकेशन एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। तो जब हम पढ़ें हमको रोल समाज में क्या प्ले करना है, कुंफ अंदीर का रोल प्ले करना है। और वो लोग उस समाज में कोई रोल प्ले नहीं कर पाते जो मायूस होते हैं। हम देखें मायूस पड़े हैं, मुसलमानों का, युवाओं का, छात्रों का काम ये नहीं होता कि मायूस हैं। मायूसी को जो है नौजवान को भी मायूस नहीं होते, मायूसी तो जो है शिकस्त की अलामत है। ईसाई ऑफ इंडिया कहना चाहती है कि मायूस ना हो, बल्कि हमारा काम निरंतर प्रयास करना हमारा काम है, हमेशा संघर्ष करना हमारा काम है। हमें कहा कि कुन फांदिरो तो खबरदार करो, हम उठें, इस देश के छात्रों युवाओं को खबरदार करें। देश में किस तरीके से सांप्रदायिकता का विस्तार हो रहा है। लोग कहते हैं विकास हुआ, लेकिन किसका विकास हुआ? नफरत का विकास हुआ है, सांप्रदायिकता का विकास हुआ है, पूंजीवाद का विकास हुआ है, लेकिन ईमानदारी का, अच्छे कैरेक्टर का विकास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कैरेक्टर का विकास हो, अच्छे लोगों का विकास हो, और हर वर्ग मिलके इस भारत को एक शक्तिशाली और एक अच्छा राज बनाने के लिए प्रयासरत है, संघर्ष करे। और इसी संघर्ष में कहते हैं सोल्जर कैन नॉट विन द बैटल, कोई एक व्यक्ति समाज को जीत नहीं सकता। हम इस समाज के संघर्ष में, इस शिक्षा की संघर्ष में, एजुकेशनल राइट्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सही बनाने के लिए ईसाई ऑफ इंडिया चाहती है पूरा छात्र और युवा उनके साथ आए और सभी साथ मिलके एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एक अच्छे समाज की बात करें, और अच्छे समाज के लिए संघर्ष करना ही हमारा उद्देश्य बन जाए। उठते बैठते कुरान करीम में कहा कि तुम्हारा जीना मरना इसी के लिए हो, कि सच की स्थापना के लिए जो अंधकार समाज में व्याप्त है, और इस मायूसी से बाहर आना होगा। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, जिगर में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। तो हम मायूस ना हो कि अपनी जान पैदा करें, ताकि समाज में जो भी नाइंसाफी है, समाज में जो भी जुल्म है, जो अंधकार है, उस अंधकार को हम और आप खत्म करेंगे। अंधकार को कोसने से अंधकार खत्म नहीं होता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना होगा, उसके लिए स्टडी करनी होगी, उसके लिए जो है डिस्कशन और डिबेट करना होगा। हम ऐसी नस्ल को, ऐसी जनरेशन को तैयार करना चाहते हैं कि समाज की जो भी समस्याएं, जो भी मूलभूत समस्या और मुद्दे हैं, उनको गौर फिक्र करे, उन पर बात करे और समाज को एक अल्टरनेट दे। ईसाई ऑफ इंडिया अल्टरनेट सिस्टम देना चाहती है, जिससे निकलने के बाद एक छात्र युवा अपनी जिम्मेदारी को समझे, औरतों की इज्जत महफूज रहे, औरतें सुरक्षित रहें, और ये राष्ट्र जो है, हिंदुस्तान जो है, अपने मूल्यों से भारत जो है पूरे विश्व में एक नया स्थान बना सके। ईसाइयों का ये उद्देश्य है, ये एम है। इसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईसाई ऑफ इंडिया निरंतर संघर्ष कर रही है, और पूरे छात्र युवाओं को ये आह्वान करती है, इनवाइट करती है, आमंत्रण करती है कि वो आए हमारे साथ संघर्ष में, और जो है साथ दें, और जो भी अभी बताया गया लूप होल्स एजुकेशन सिस्टम में जो कि कॉन्स्पिरेसी है, उसको खत्म करें, एक उम्मीद के साथ, एक संघर्ष के साथ। अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में कहते हैं कि चेंज करो, सुरही न मिले जिससे वो साल बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को नाकाम अगर करना है, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। हम ये चाहते हैं कि ईसाई ऑफ इंडिया अपने छात्रों को ऐसे तैयार करे कि अपने तरीकों को बदलें, और हम जो है एक अच्छी सोच लेके, एक ऊंची सोच लेके समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाएं, और समाज को बता पाएं कि चरित्र का विकास ही समाज का विकास होता है, कैरेक्टर का विकास ही समाज का विकास होता है। और तब जाके हम देखेंगे कि अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा समाज वजूद में आएगा, जहाँ पे कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, जहाँ औरतें महफूज होंगी, और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो पाएगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमें कहने सुन्नत अमल करने की तौफीक दे, और जो है ये तारीखी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, छात्र युवा राजस्थान के बैठे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह समाज बदलेगा, और यही छात्र बदलेंगे, और आपकी आंखों पे, आपके चेहरों पे वो पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह आप जब समाज में जाएंगे तो यही चेंज की अलामत है कि आप यहाँ हैं, और इंशाअल्लाह जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक अच्छा चेंज, एक अच्छा बदलाव समाज में हमको देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।